10 hour program will be there. What time? 10:30 they say. Now what time will go? 10:30 you will come. हाँ यहाँ से जाएंगे 10:30 11 10:30 वो आ जाएंगे 10:30 बजे लेने। अच्छा। अच्छा 10 मिनट थोड़ा है करो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वन्दे गुरुवदनं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मेरा चेतन से दम करो, मेरा कमरे में है थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में ज़्यादा हिंदी सबसे पहले तो बात बोलने से आपको तरह से हम लोग के काम को सराहना करते हैं एवं लाभ विष्णु विष्णुपाद आपको तरह श्री नारायण विष्णु महाराज की आनंद अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद कल हम लोगों ने बहुत धूमधाम से राधा जी के जन्म महोत्सव मनाया। सभी भक्त लोगों ने अपने अपने भाव के अनुसार राधा जी के चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान किया। ये राधा तत्व जो है अत्यंत गंभीर तत्व है, जिसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में ये महाप्रभु जो राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट होने के लिए कारण भी बताया। जो कृष्ण लीला में जो रसों के पूर्णता रूप में आस्वादन कर नहीं पाया, वही रसों की जो है आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए और उस रस के स्वयं आस्वादन करके जगत जीवों की भी वितरण कर रहे हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। स्वयं कृष्ण अप्रकट गोलोक वृंदावन में यही सोच रहे हैं। ये मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा सभी आकर्षित हो जाते हैं। किंतु जब राधा जी के सौंदर्य माधुर्य की मैं देखता हूं
तो मैं विस्मित हो जाता हूँ, आश्चर्य हो जाता हूँ। ये राधा जी की सौंदर्य माधुर्य कितने उन्नत है। यहाँ पर कृष्णदास गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, कृष्णेर विचारे गाछयंतरे पूर्णानंद रस स्वरूप कहे सभी कहे मोरे आमा हईते आनंद है त्रिभुवन हमारे आनंद दिवे ओइছে কোন জন आमा हईते जार হয় শত শত গুণ সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোर मन। कृष्ण संग विचार कर रहे हैं, ये मैं पूर्णानंद रस स्वरूप मैं हूं, मैं रस स्वरूप हो करके भी मुझे कौन आनंद दे सकते हैं। कि इसलिए कह रहे हैं आमा हईते आनंद है त्रिभुवन आमा के आनंद दिवे ओइছে কোন জন। मुझे ऐसे आनंद देने वाले कौन है। आमा हईते जार হয় শত শত গুণ সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর मन। कृष्ण के गुण कितने हैं? 64 गुण है, 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। और उसमें रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 माधुर्य जो है कृष्ण छोड़ करके किसी में नहीं है। इसलिए स्वयं कृष्ण विचार भी कर रहे हैं, ये मुझे आनंद कौन दे सकते हैं, वही दे सकते हैं मुझसे यदि कोई श्रेष्ठ हो। इसलिए कहते हैं आमा हईते गुणी बड़ जगते असंभव, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। शास्त्र में कहा गया न तस्य कार्य कर्यंत विद्यते न तमक्ष अधिकश्च दृश्यते प्रास शक्ति विविध सुहते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया न तस्य कार्य करंच विद्यते न तमकश्च अधिकश्च दृश्यते। कृष्ण के बराबरी होने की कोई व्यक्ति है ही नहीं, और कृष्ण से अधिक कौन हो सकता है? कृष्ण से कोई बड़ा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो मुझसे यदि कोई बड़े नहीं हो तो मुझसे आनंद कौन दे सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं आमा हईते जार হয় শত শত গুণ সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর मन। आमा हईते गुणी बड़ जगते असंभव, ये जगत में कोई व्यक्ति नहीं है। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में भी कोई नहीं है। इस जड़ जगत की कथा तो छोड़ दीजिए, संभव ही नहीं है। यहाँ तो वैकुंठ अयोध्या द्वारका और मथुरा में भी मेरा बराबर कोई नहीं है। आमा इसलिए कह रहे हैं एकोली राधे ताहर को नहीं अनुभव, किंतु जब मैं विचार करता हूं हाँ एकमात्र राधा जी जो है हमें दे सकते हैं। कोटि काम जी निरूप यद्यपि अमार असमर्थ माधुर्य साम्य नाही जार। फिर कृष्ण पुनः कह रहे हैं कोटि काम जी निरूप यद्यपि अमार, मेरे सौंदर्य माधुर्य जो है एक कामदेव नहीं सैकड़ों कामदेव के रूप के यदि एकत्रित कर दिया जाए तथापि मेरे रूप के एक कण भी बराबर नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार असमुद्ध माधुर्य साम्य नहीं जार। जिसके समान तो बहुत दूर को, अधिक तो बहुत दूर का बात है, समान भी नहीं होगा। कृष्ण की समस्त सर्वोत्तम जो माधुर्यता प्रकाश हुई रासलीला में। कृष्ण जब रासलीला में अपने सौंदर्य माधुर्य काम सौंदर्य का प्रकाश किया, वो सौंदर्य के दर्शन करने के लिए स्वयं कामदेव भी आ गए
और कामदेव विचार करने के लिए मैं कृष्ण को भी पराजित कर दूं, क्योंकि कामदेव अपने सौंदर्य आदि के द्वारा सबके मोहित करते रहते हैं, और कृष्ण के साधारण एक बालक समझ करके कामदेव ने किया कि उसी रासस्थल में आ गए। कृष्ण के ऐसे सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके कामदेव स्वयं मूर्छित हो गए। करे ये कामदेव नहीं है, सैकड़ों कामदेव की सौंदर्य माधुर्य एकत्रित होकर के भी मेरे सौंदर्य माधुर्य की एक कण की भी बराबर नहीं होगा। इतने सुंदर कृष्ण के माधुर्य तल हम अनुमान नहीं लगाते हैं। कृष्ण दर्शन में हृदय में क्यों इतना आनंद होता है? इस जड़ जगत में भी यदि हम भी विचार करें, एक सुंदर रमण अथवा एक सुंदर रमणी अथवा एक सुंदर युवक के देख करके एक दूसरे में मोहित हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? किंतु ये समझती प्रभाव कहते कामदेव की ऐसे सुंदर जो रूप जो है इतने सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, सबकी मोहित कर लेते हैं। यही तो बताते जा रहे हैं। हम अनुमान नहीं लगाते हैं, लगा नहीं सकते हैं ये कामदेव की सौंदर्य भी क्या है, क्या चीज जो सबके मोहित कर देते हैं। इसलिए कामदेव के बारे में, 3 कामदेव के बारे में शास्त्र में भी कहा गया। एक है स्वर्ग के कामदेव कहा जाता है, जो समस्त प्राणी समुदाय के जो अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा चित्त के जो है भटकते रहते हैं, माने भड़काते रहते हैं, वही कामदेव जैसे जिसको कहा जाता है स्वर्गीय कामदेव कहा जाता है। समझ में? और दूसरी क्या है नाम, द्वारकापुरी में है प्रद्युम्न के भी कामदेव कहा जाता है, जिसकी सौंदर्य देख करके भी रुक्मिणी आदि भी मोहित हो जाते, भ्रम में पड़ जाते, इतने सुंदर है। इतने सुंदर जो रूप जो है प्रद्युम्न के रूप है, और स्वयं कृष्ण स्वयं कामदेव कहा जाता है। तो कृष्ण के रूप कैसे हुआ? मूल कामदेव कहा जाता है कृष्ण, और उनकी प्रकाश प्रद्युम्न कहा जाता है, और प्रद्युम्न की जो छाया जो है इस जगत के जो स्वर्गीय कामदेव का, स्वर्ग के कामदेव। तो आप इसे अनुमान लगाइए, ये कृष्ण जो ओरिजिन जो कामदेव है उनकी सौंदर्य माधुर्य है क्या चीज, हम अनुमान लगा नहीं सकते है? ये कृष्ण के रूप इसलिए कहते हैं कोटि काम जीनी, कोटि काम जीनी रूप यद्यपि अमार, असमुद्ध माधुर्य साम्य नहीं जार। संग कृष्ण कह रहे हैं मेरे सौंदर्य रूप आदि जो है एक नहीं सैकड़ों कामदेव के रूप माधुर्य एकत्रित करने पर भी मेरे सौंदर्य माधुर्य के एक कण भी बराबर नहीं हुआ। मैंने 3 कामदेव के बारे में बताया। एक जड़ जगत के जो आता स्वर्गीय जो कामदेव जो है, जिसकी पत्नी के नाम है रति देवी का है, जिस कामदेव भी महादेव की भी ध्यान भंग करने के लिए आए थे, और महादेव के तृतीय नेत्र से अग्नि प्रज्वलित करके वो कामदेव के भी भस्मीभूत कर दिया था है। इसलिए वो कामदेव के स्वरूप प्रकाश नहीं होता है, इसलिए उसे कहा जाता है अनंग, न अंग इति अनंग है। तथापि यही रति देवी जो है शिव जी के उपासना करके शिव जी संतुष्ट होकर के बोले तो मैं तो विधवा होकर रहूंगी,
आप मेरे पतिदेव के जो है जीवित करा दिए। तो अब उस समय महादेव ने इतना ही कहा, ठीक है, जब जब तुम्हारे मन में अपने पति के साथ मिलने के लिए इच्छा हुई, तब तुम्हें पति जीवित होकर तुम्हारे साथ ही विलास आदि करेंगे, और बाकी समय वो अशरीर रूप में रहेगा। इसलिए उसके कहा जाता है, अनंग भी कहा जाता है, नौ अंग इति अनंग है। और उससे भी कहा जाता है, द्वारकापुरी में जो है प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न के कहा जाता है, उसके भी कामदेव भी कहा जाता है, जिसके सौंदर्य रूप माधुर्य इतने सुंदर है। महिषी आदि भी उनके देख करके कृष्ण में भ्रमित हो जाते, सोचता है यही कृष्ण है, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि प्रद्युम्न की इतने सुंदर रूप जो है वो भी सामान्य नहीं है। और उससे ओरिजिन कामदेव कौन है? कृष्ण। इसलिए मंत्र में हम जपते क्लिंग क्लिंग काम देवायो, कामदेव जो है वो ओरिजिन कामदेव कृष्ण है, इतने सुंदर रूप है। इसलिए यहां पर कहे कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, असमर्थ माधुर्य साम्य नहीं जार। जो मेरे जो सौंदर्य माधुर्य रूप आदि जो है, रूप गुण लीला आदि जो है, वो असमर्थ, किसी के बराबर तो बहुत दूर की बात है, मुझसे अधिक कोई नहीं हो सकता है। चतन चतुर आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद है 242 इस बुक में। सो यहां पर कह रहे हैं, कृष्ण मोर रूपे अप्पायित तो करे त्रिभुवन, अमार दर्शने राधार दर्शने मोर जुड़ाए न। फिर कृष्ण करे मेरे इतने सुंदर रूप जो है, सभी लोग आकर्षित हो जाता है। कृष्ण स्वयं अपने आप को विचार करे, तुलनामूलक कृष्ण अपने आप को विचार कर रहे हैं, समझ में आ रहे? कृष्ण अपने आप को तुलनामूलक कंपेयर कर रहे हैं। मेरे इतने सौंदर्य रूप माधुर्य आदि जो है, इस स्वर्गीय कामदेव की पराभूत कर देते हैं। और क्या बोले, द्वारकापुरी में जो कामदेव के बारे में बताया, किसको? प्रद्युम्न कहा जाता है। और मैं कौन सा काम है? मूल कामदेव कहा जाता है। इसलिए काम गायत्री में मंत्र में जो है मूल कामदेव कौन है? वृंदन सम सुंदर, वृंदावने अप्रगित नवीन मदन, काम गायत्री काम विजेर जहार उपासन। चलो, इसलिए कह रहे हैं, किंतु देखो मोर रूपे अप्पायित तो करे त्रिभुवन, राधार दर्शन मोर जुड़ाए नयन। किंतु जब मैं राधा जी के जब मैं दर्शन में करता हूं, कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे। और राधा जी के दर्शन करके मैं अपने सौंदर्य माधुर्य की भूल जाता हूं। तो इससे तात्पर्य क्या है? ये मेरे रूप अपेक्षा राधा जी के रूप कितना सुंदर है, आज यही कृष्ण कह रहे हैं, राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन, मोर वंशी गीते, मोर वंशी गीत आकर्षे त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमर श्रवण। स्वयं कह रहे हैं, मेरे वंशी की गीत, वंशी के ध्वनि सुन करके सभी आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कस्त्रंगते कल्पादमृत वेणु गीतम, मेरे वंशी की गीत व वंशी के ध्वनि सुन करके सब मोहित हो जाते हैं। बात ये सत्य है। कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं सभी मोहित हो गए। इसको वेणुगीत में कहा गया, एक एक करके सुखदेव गोस्वामी पाद भावाविष्ट होकर वर्णन किया है। ये कृष्ण के वेणुगीत की इतने महिमा कह रहे हैं। स्थावर जंगम से लेकर के चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी क्या हो जाते हैं?
कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनकर के सब मोहित हुए। हिरण से लेकर के है पशु पक्षी, यहां तक भी आकाश में जो बादल आदि भी जो है उसके भी वर्णन कर रहे हैं। आकाश में जो बादल जो है कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हवा में बादल चलते रहते हैं, किंतु जब कृष्ण वंशी वेणुवादन करते हैं और आकाश में जो बादल जो मेघ वो भी कृष्ण के मस्तक पर छत्र के भांति स्थिर हो जाते हैं। जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ के रूप धारण कर लेते हैं। नद्दस तथा तदुपाधार्य मुकुंद गीतम, कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके मानसी गंगा आदि के जलधारा भी स्तब्धीभूत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये कहते हैं नद्दस तथा तदुपाधार्य मुकुंद गीतम। ये सब वर्णन होते जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद एक एक करके सारे उदाहरण भी दे रहे हैं कृष्ण के वेणुध्वनि के इतने महिमा है। यहां तक भी पशु आदि जो गाय आदि जो है कैसे, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके गाय भी घास खाना बंद कर देते हैं। थोड़ी घास मुंह में जाता है, थोड़ी घास बाहर में है, और वेणुध्वनि सुन करके बस कान को खड़ा कर देते हैं। कृष्ण के वेणुध्वनि सुनने के लिए कानों के द्वारा मानो अमृत को वो पान करते रहते हैं। जिस प्रकार हम लोग दोने के द्वारा लिक्विड व तरल पदार्थ को जैसे ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन की गाय कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके वो अमृत पान कर रहे हैं। कैसे, कान रूपी दोने के द्वारा। दोने समझते हो, दैट इज कॉल्ड एंड व्हाट इज कॉल्ड लिप का है करे। यह तक भी बछड़े, नई नई बछड़े जो है अपने मां के स्तन को जो है पान कर रहे थे, और इतने समय वेणुध्वनि सुनाई पड़ा, और नई बछड़ा भी अपने मातृ स्तन पान करना छोड़ देते हैं। मुंह में तो लगा, उनके मुंह तो मातृ स्तन में लगा हुआ है, बछड़े के जो है दूध भी अपने आप निकल रहा है, किंतु वो बछड़ा जो है दूध नहीं पान कर रहे, और वो दूध बछड़े के मुंह से नीचे टपक रहे हैं। देखो, बोले कृष्ण की वेणुध्वनि की ऐसी कार्य, स्थावर जंगम सब कैसे विपरीत धारण कर लेते हैं। तो इसलिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, मोर वंशी गीते आकर्षित त्रिभुवन, किंतु जब मैं राधा जी के जो वचन मैं श्रवण करता हूं, मेरे मन चित्त मन अपने आप हरण हो जाता है। तो इसलिए तात्पर्य का राधा जी की मुखारविंद की जो वचन शब्द जो है इतने मधुर है, वंशी गीत के भी पराभूत करने वाले। हम सोच नहीं सकते, ये राधा जी जब कोई शब्द बोलती है, मुंह से जब शब्द निकलती है कृष्ण के वेणुध्वनि से भी इतनी मधुर होता है। वो क्या बना ब्रह्म संगीत में इतना ही तो कहते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनोपि वंशी प्रिय सखी। कथा गानम, ये तो सारे समूह गोपियों के लिए कहा गया, सब गोपियों के लिए कहा है। वृंदावन में जो गोपियां जो अपने एक दूसरे जो आलाप करती है, बात करती है, वो मानो कथा जो बोलते हैं ना, ये गीत रूप में ही हो जाता है, और इतने सुंदर मधुर होता है। क्या बना जिस कथा गानम, उनकी बोलना चलना जो कुछ भी है ताल लय छंद से अपने आप होता रहता है। यहाँ पर हम लोग भी कीर्तन आदि करें तो क्या क्या अच्छा लगता है। केवल कीर्तन करें तो अच्छा नहीं लगता है, कीर्तन के साथ यदि वाद्य यंत्र हो, हारमोनियम बजे, मृदंग बजे, करताल बजे,
गिटार सिटार जो भी है, तब वो कीर्तन हमें सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो बोलो हारमोनियम बजाओ, सुनने अच्छा लगता है, मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, झांझर कांसर घंटा एक ही साथ में बजे, ताल लय से बल हो, तो हमें क्या लगता है? मधुर लगता है? किंतु कह रहे हैं राधा जी की जो वचन जो है, जो शब्द निकलते हैं, इतना मधुर आनंददायक होता है, सब चित्त मन को जो है हर लेते हैं। स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण वेणु वादन करते हैं, तो कृष्ण संग सुनते हैं कि नहीं सुनते? मैं कैसे वेणु वादन कर रहा हूं, कृष्ण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बताओ। तो कृष्ण को भी अच्छा लगता है। किंतु कह रहे हैं जो राधा जी की जरूरत नहीं होता है, कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है, केवल उनकी मुंह से जो शब्द निकलता है वो इतने मधुर है, ताल लय मान आदि के द्वारा क्या वर्णन करें। और फिर जब राधा जी जब बिना वादन आदि करते हैं तो वो भी कैसे होगा? वो एक व्यक्ति के गले के स्वर बहुत सुंदर है, बिना वाद्य यंत्र से वो भी गाते हैं, है कि नहीं है? गाते, वो भी सुंदर लगता है। किंतु वही व्यक्ति जब फिर अपने वाद्य यंत्र आदि लेकर के जब वो कीर्तन करते हैं और भी कितने मधुर होता है। इस जड़ जगह तो हमें देखते हैं, एक कीर्तन साधारण एक कीर्तन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ताल लय मान के कीर्तन कर रहे हैं, अगर वही व्यक्ति जब कीर्तन करते हैं किसके साथ? हारमोनियम के साथ, इंस्ट्रूमेंट आदि लेकर के, तो उस समय और कितने मधुर लगते हैं। तो यहां पर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये राधार वचने हरे अमार श्रवण, यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त घ्राण हरे राधा रंग गंध। फिर कृष्ण करें ये मेरे अंग की गंध से समस्त जगत सुगंधित होता है। बोले कृष्ण की अंग की गंध इतने सुंदर जो है समस्त जगत की सुगंधित कर देते हैं। भगवान के अंग गंध इतने सुंदर है। बोले यहां तक भी श्रीमद् भागवत में तो इतने ही वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी पाद, ये चतुस्सन जो है ब्रह्म ध्यान में बैठे हुए थे, हैं? और उस समय ब्रह्मा जी ने क्या कि भगवान के प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र चतुष्टय जो है ये ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, इनको कृपा करें। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके स्वयं जोग मैंने कहा कि वो भी विष्णु, कृष्ण की नहीं, कृष्ण की अवतार आदि अवतार के अवतार जो विष्णु जो है उनकी चरण कमल की तुलसी की मकरंद है, देखो सुगंध है, विष्णु की चरण कमल में जो तुलसी जो अर्पित किया, उस तुलसी की मकरंद सुगंध जो है जो मैंने क्या कि हवा के द्वारा वो चतुस्सन की है नाक में प्रवेश कराया, नाक है, और उस सुगंध के प्राप्त करके चतुस्सन ने क्या कि ब्रह्म ध्यान छोड़ दिया, और ब्रह्म ध्यान छोड़ करके वैकुंठ के तो चढ़ने लगे। बोले केवल कृष्ण की छोड़ दीजिए, किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण की अवतार के जो है ये विष्णु जो है? और उस विष्णु के चरण कमल की मकरंद, तुलसी की जो मकरंद, तुलसी में अपर तुलसी पत्ता कहां लगे? विष्णु के चरण कमल में, और विष्णु के चरण कमल के सुगंध कहां पर लगे हुए? तुलसी में, और तुलसी के जो सुगंध जो फिर उसे मिश्रित होकर कहां गई? चतुस्सन के नाग में, और चतुस्सन ने क्या कि ब्रह्म ध्यान छोड़ दिया।
है। तो आप ये बताओ, कृष्ण की संग वर्णनंदन स्वयं कृष्णचंद्र जिससे कहता है सर्व अवतारी, उनकी अंग गंध ना जाने कैसे होगा, क्या वर्णन कर सके हम, है? इसको समझने के लिए प्रयास करो। देख, कृष्ण के अवतार की अवतार जो है, एक विष्णु जो है, उनकी अंग गंध जो तुलसी में लगा, उसके अंग गंध को जी इतने शक्ति हो, ब्रह्म ज्ञानी की भी ध्यान को भी ढंग से करा करके, पराभूत करा करके और वैकुंठ की तरफ लेकर के जा रहे हैं, केवल सुगंध इतने। और वही सर्व अवतारी कृष्ण, उनकी अंग गंध कैसे होगा, कौन वर्णन कर सकते हैं? हम अनुमान नहीं लगा सकते है। इसे स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, मेरे अंग गंध के द्वारा त्रिभुवन क्या हो जाता है, प्लावित हो जाए। त्रिभुवन कहने से वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ये त्रिभुवन समझना चाहिए। ये जगह में स्वर्ग मर्त तो एक कुछ नहीं है, है? हाँ समझ, बोले वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका और मथुरा, इसको त्रिभुवन कह रहे। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि, ये समस्त जो कहा जाता है, इस समस्त स्थानों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी मोहित हो जाते हैं कृष्ण के अंगों की इतनी सुगंध जो है। स्वयं कृष्ण करें, ये मोर चित्ते घ्राण हरे राधार अंग गंध, किंतु जब राधा जी के अंग गंध मेरे पास आ जाता है और मैं मोहित हो जाता हूं। जस्य कदापि वसनंचल किरणत्त धन्नाति धन्न पवन कितार्थ मानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी की अंगो गंध की महिमा वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। क्या बोला? वो राधा जी की अंग गंध की मधुरिमा इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। ये जस्य कदापि वसनंचल खिलनत्त धन्नाति धन्न पवन कितार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। राधा जी मान करके, कृष्ण के छोड़ करके, है राधा कुंड की दूसरी तट पर मानो खड़ी हुई है, विराजमान है। राधा जी की मान करके, राधा जी मान करके कहां विराजमान है? राधा कुंड की दूसरी तट पर। कृष्ण तो पहले उनको मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु राधा जी के मान हो गया दुर्जय मान कहा जाता है। क्या मान बताया? दुर्जय मान, जिस मान को भंग करना बात संभव नहीं है। इससे कृष्ण निराश हो करके राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़े हुए। और राधा जी कहां पर है? राधा कुंड की दूसरी तट पर है। यही आप यही अनुमान लगा लीजिए, मानो कृष्ण संगम स्थल में विराजमान है। संगम स्थल जानते हो? राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलन स्थल, जो तट जो स्थान है, उसके संगम स्थल कहा जाता है। मानो कृष्ण राधा कुंड और श्याम कुंड की संगम स्थल पर विराजमान है, और राधा जी कहाँ है? ठीक उनकी विपरीत स्थान पर, राधा कुंड के दूसरी तट पर विराजमान है। कृष्ण अभी विचार कर रहे हैं क्या करें। राधा जी के मान मनाने के लिए बहुत प्रयास की है। तो उस समय राधा जी जब राधा कुंड की दूसरी तट पर जब खड़ी हुई है, राधा जी की जो अंग की सुगंध है अपने कपड़े में लगे है। हर व्यक्ति के अपने अपने कपड़े की गंध है कि नहीं है? आप अपने कपड़े के सूंघते हो ना, वो अपने शरीर के गंध कपड़े में लगते कि नहीं लगता है? हर व्यक्ति का अलग अलग है।
है। कपड़ा धोने के बाद सारे कपड़ा के सुखा करके एक साथ में मिला दो, घर में जितने परिवार जो है, आप अपने सूखने से पता लगेगा ये कपड़ा मेरा है। क्यों ना? अपने शरीर के गंदे के बारे में आपके परिचय है? बात है कि नहीं? आपके घर में पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, ठीक है? सारे कपड़े को धो करके क्या करो? सुखा दो, सूख करके फिर एक साथ में मिला दो। तो कैसे पहचानोगे ये मेरा कपड़ा है? स्मेल से पता लगेगा। तुम्हारे अपने जो शरीर के गंध जो कपड़े में जो लगा रहता ना, वो गंध आपके पता चलेगा। आप अपने कहोगे नहीं ये कपड़ा मेरा है, एक कपड़ा मेरा बेटी के है, एक कपड़ा मेरा पति के है, एक कपड़ा मेरा बेटा के है। अलग अलग हो जाते गंध, क्योंकि शरीर के गंध अलग अलग होता है। ठीक, इसलिए कह रहे हैं राधा जी की अंग की सुगंध कहां पर लगे हैं? राधा जी के कपड़े में है। सुनिए, देखो वहां पर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, और उस राधा जी की कपड़े के साथ कौन खेल रहे हैं? हवा। कृष्ण कह रहे हैं जस्से कदापि बसनंचल खिलनत्थ, खिलनत्थ में स्वयं हवा जो है राधा जी के कपड़े के साथ मानो खेल रहे हैं। हवा हो रही है, कभी राधा जी के कपड़ा थोड़ा आगे हो रहे पीछे हो रहे हैं, तो उसी प्रकार राधा जी की कपड़े जब आगे पीछे होने माने ऐसे जब खेलने, जब कृष्ण करें देखो धन्नादि धन पवन कितार्थमानी, हे पवन देव हवा तुम्हारे जीवन सार्थक है। क्यों? मैं राधा जी के निकट आए पहुंच नहीं पाता हूं, और तुमने क्या करो मानो साक्षात राधा जी के कपड़े के साथ खेल रहे हो। कृष्ण विचार कर रहे ये कहते पवन कितार्थमानी, तुम्हारे जीवन धन्य है। पवन देवता के कृष्ण कहते तुम्हारे जीवन धन्य। यह भी नहीं है, और वही पवन माने हवा क्या करते हैं? राधा जी की कपड़े की जो सुगंध जो है वो प्रवाहित करके कृष्ण के पास लेकर के आ रहे हैं, और कृष्ण राधा जी की कपड़े की सुगंध प्राप्त करके करें मेरे जीवन आज धन्य हो गया। इसलिए श्लोक में करें जस्सा कदापि वसलंचन क्लर्त धन्नाति धन्य पवन कितार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपी। पर ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की, जो देवता जिसके कहते हैं जोगिंद्र कहा जाता है, कोई जोगिंद्र मुनिंद्र ज्ञानेन्द्रिय है, ऐसे ऐसे महान जो व्यक्ति जो है जिस कृष्ण की चरण कमल की दर्शन कर नहीं पाते, और वही परात्पर पर तत्व ब्रह्मा आदि देवताओं की दुर्लभ स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण है। आज कह रहे राज ये शब्द कह रहे हैं धन्नादि धन्ना पवन कृतार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु मम विश्वभानु भुवो दिशोपि। जिस दिशा में केवल राधा जी खड़ी रहती है, बोले उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। है आज इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे वर्णन कर रहे, इसलिए ये कहते जा रहे हैं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये मेरे अंग की सुगंध से राधा जी की अंग की सुगंध इतने मधुर है, न भूतो न भविष्यति है। इसलिए मोर चित्त घ्राण हरे राधार अंग गंध यद्यपि अमार रसे जगत सुरस राधार अधर रसे अमाय करे वश। कृष्ण करे यद्यपि अमार रसे जगत सुरस, मेरे रस माधुर्य के द्वारा समस्त जगत सरस होता है, किंतु राधा जी की जब अधरामृत मैं जब पान करता हूं तो मैं स्वयं ही वशीभूत हो जाता हूं। ये कहने के तब तक राधा जी की अधर में जो है माधुर्यता जो है, रस जो है, वो कितना होगा कैसे वर्णन करें।
है। यद्यपि हमारे पर से कोटि इंदु शीतल, राधा पर से हमारे करे सुशीतल। स्वयं कृष्ण करें, ये मेरे अंग इतने सुशीतल है, एक नहीं सैकड़ों चंद्रमा के शीतलता भी पराभूत कर देते हैं। कृष्ण की अंग में जो शीतलता जो है, शीतलता समझते हो, कूलिंगनेस है, उसके साथ तुलना दे रहे किसके, बोले सैकड़ों चंद्रमा की शीतलता के साथ। एक चंद्रमा तो क्या करे है, एक चंद्रमा में शीतल है, सौंदर्य है, किंतु बोलते हैं हजारों सैकड़ों चंद्रमा की शीतलता के एकत्रित करने पर जो शीतलता होता है, बोले कृष्ण के अंग में वही शीतलता आ जाता है। इसलिए कोटि इंदु शीतल, यद्यपि अमार स्पर्श कोटि इंदु शीतल, राधिकार स्पर्श हमारे करे सुशीतल। किंतु राधा जी की अंग के जब मैं स्पर्श करता हूं, मैं आश्चर्य होते, राधा जी के अंग में इतने सुशीतलता है, ये मुझसे भी अधिक शीतलता है? এই মতো জগতে সুখে আমি হেতু, রাধিকার रूप गुण हमारी जीवातु। इसी प्रकार मैं अपने को विचार करता हूं, से मुझसे राधा जी सर्व प्रकार के जो है वो श्रेष्ठ है? क्या रूप में, गंध में, रस में, शब्दों में, है स्पर्श में, समस्त प्रकार से राधा जी मुझसे श्रेष्ठ है। इसी करे এই মতো অনুভব আমারও প্রতীত, বিচারিলে देखी जेती হয় सब विपरीत। किंतु फिर जब मैं फिर पुनः विचार करता हूं, फिर उल्टा विपरीत दिखाई पड़ता रहता है। राधार दर्शन मोर जुड़ाई जगन, अमार दर्शने सुखे करे अगन। क्या बोले, अमार राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन, राधा जी की दर्शन करके मेरे मन चित्त आंख इतने प्रसन्न होते हैं। किंतु अमार दर्शने राधा सुखे अगन। फिर विचार कर रहे हैं, ये मेरा मुझ में कौन सा ये सौंदर्य माधुर्य है, जे राधा जी मुझे दर्शन करने के लिए तड़पते रहती है। फिर कृष्ण, पहले कृष्ण अपने को लिए करे, राधा जी के सौंदर्य माधुर्य इतने हैं, मैं मोहित हो जाता हूं। रूप रस शब्द गंध स्पर्श है। फिर राधा जी अब फिर कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मुझ में कौन सा ऐसे सौंदर्य माधुर्य है जो राधा जी मुझे दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं? यहां पर कह रहे विचारिले देखी सब विपरीत, राधार दर्शन मोर जुड़ाए नयन। राधा दर्शन करके मेरे हृदय पर मन प्रसन्न होता है, किंतु अमार दर्शन राधा सुखे आगे, और मुझे दर्शन करने के लिए राधा जी सब समय क्यों तड़पती रहती है? तो कौन श्रेष्ठ है? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, ये कौन श्रेष्ठ कौन है, मैं हूं कि राधा हूं? राधा जी की दर्शन करने के लिए मेरे सारे इंद्रियां तड़पती रहती है। फिर कह रहे हैं, जब मेरे इंद्रिय आदि को दर्शन करने के लिए रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि के लिए राधा जी इतनी क्यों तड़पती है? एक क्षण काल राधा जी यदि कृष्ण के दर्शन नहीं किया जाए तो राधा जी सोचती है सैकड़ों युग मैंने राधा कृष्ण के दर्शन नहीं किए। खनार्दे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्द, इसे कहते हैं जुगायित निवेशनम चक्षुषा प्रवृषायितम सुन्नायत जगत सर्वं गोविंदं विरहेन में। कृष्ण विरह में राधा जी इतने तड़पती है, क्यों?
स्वयं कृष्ण कह रहे, विचार कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है? ये मेरे सौंदर्य और माधुर्य है क्या चीज? मैं तो पहले देखा क्या, राधा जी के सौंदर्य माधुर्य जो है मुझसे वो सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है। क्या रूप में, गुण में, समस्त प्रकार राधा जी श्रेष्ठ है। मैं तड़पता रहता हूँ कृष्ण राधा जी के दर्शन के लिए। फिर जब विचार, फिर पुनः तरसते होकर जो विचार कर रहा हूं है, तो राधा जी मेरे दर्शन के लिए इतने क्यों तड़पते रहती है? जुगायित निवेशनम चक्षुषा पवृषायितम सुन्नायित जगत सर्वम गोविंदम विरहेनो में। ये राधा जी मुझे दर्शन के लिए और मेरे संग प्राप्ति करने के लिए इतने तड़पती है। क्षणकाल मुझसे विच्छेद हो जाए तो राधा जी सोचती है मैं कितने जुग मैं कृष्ण के दर्शन नहीं किया है। आज जिसको कहते हैं खनार्दे कल्पत्त और कल्पत्ते खनार्थ। महाभाव स्थिति में जो 6 लक्षण में बताते रहा था, सर्वोत्तम महाभाव की भाव में ये 6 लक्षण होता है। कितना लक्षण होता है? 6 लक्षण होते हैं। खनार्दे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्द, तिर्जग जनी प्राप्ति लालसा 3, और चौथा है ब्रह्मांड शुभकारिता, आसन्न जनता हित विडोलन और आत्म विस्मरण। याद रहेगा? एक भी नहीं याद नहीं रहेगा। लिखाई देने कहाँ याद एक भी याद नहीं रहेगा। और रोज मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग इतना याद थोड़ी रखेगा है। सर्वोत्तम महाभाव जहां पर प्रकाशित हो जाता है मदनाक्ष महाभाव में महाभाव की सर्वोत्तमता प्रकाश होता है, और उसमें जाकर के ये 6 लक्षण दिखाई पड़ता है। एक ही साथ में 6 लक्षण होगा है। खनार्धे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्ध है, ब्रह्मांड शुभकारिता, तिर्जग जोनि प्राप्ति लालसा, और आसन्न जनता हित विडोलन, और 6 आत्मविस्मरण। अपने की भूल जाते। ना सो रमन ना हम रमनी दुह पेशल एक लो जानी। मैं रमन हूं कि मैं रमणी हूं है, भूल जाते। मैं कौन हूं? यही तो कहती है, ना सो रमन ना हम रमणी दुह पेशल मनो एक लो जानी। दोनों के मन मानो पिस करके एक हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है गंधक और किसको उदाहरण दिया? चूना। चूना समझते हो? गंधक मीन्स इंग्लिश में गंधक किसको कहा जाता है? पान में लगाते हो ना? नहीं, पान में तो चूना लगाते हैं। हाँ, पान में चूना लगाए ना, उसके कहते लाइम। अच्छा, और गंधक होता है एक प्रकार पेड़ के जो है वो गोंद होता है अच्छा, तो जैसे समझ में आ गया है। उसको एक साथ में मिलाओ है, गंधक और चूना के एक साथ में मिलाओ, मिला करके उसमें जो है किसी पात्र में रख करके गरम करो। गरम करने से क्या हो जाता है? वो अलग रूप धारण कर लेता है, काला हो जाता है वो है। गंधक के जो रंग होता है वो थोड़ा क्या बोले येलो कलर होता है, और चूना के क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट कलर और ये गंधक जो येलो कलर एक साथ में मिला, जब मिल जाएगा है, पिस करके जब डस्ट करके जब अग्नि में जब तपाओगे तब देखोगे वो काला हो जाता है। उसे आप इसे दोनों पेड़ से एक हो जाते, किसी एक दूसरे की मानो
है, रहता नहीं कुछ, अपना अपना रंग छोड़ देते हैं। अलग हो एक और दूसरी रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ना सो रमन ना हम रमनी दूहों पेशल मन एक लो जानी। बोले हमारे मन और तुम्हारे मन ऐसे प्रेम दशा में जाकर के ऐसे स्थिति हो जाता है जिसकी हम स्थिर नहीं रख पाते हैं। ये मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं, है क्या चीज है? मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं, वह मैं कृष्ण हूं कि मैं राधा हूं है? बोले तुम राधा कृष्ण नहीं है, दोनों मिल करके क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु आ गया। बोलो वृंदावन है। तो उसी की तो वर्णन करते जा रहे। दूहों पेशल एक लो जानी ना सो रमन ना हम रमनी ना सो रमन ना हम रमनी दूहों दूहों मन पेशल एक लो जानी। वही एक रूप धारण कर रहे महाभाव के सर्वोत्तम सीमा जहां पर प्रकाशित होता है महाभाव की सर्वोत्तम, जहां पर जाकर के मोहन भाव के भी पार करके मदनाक महाभाव में जब चले जाते हैं ये स्थिति हो जाती है। चलो समझना तो बहुत कठिन है, सुन लो, सुनते जाओ बस है। समझना इतने सहज नहीं है। इतना सुन रहे, वो भी सुन रहे कि नहीं सुन रहे भगवान जाने। इधर सुन रहे हैं, उधर घर की चिंता आदि कर रहे हैं, बछड़े की चिंता कर रहे हैं। आज समझ नहीं है। चलो एक जन्म तो कम से कम सुनने तो प्राप्त मिल जाए है। ये समस्त शास्त्र में उदाहरण दिया गया। दूहु मौन पेश एक लो जान है। चलो ये कहते राधा दर्शन अमार दर्शन राधा सुखे अगन अमार बेनुगीते हरई चेतन है। ये कहते राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन अमार दर्शन राधा सुखे अगन। फिर मुझ में कौन सा एक सौंदर्य माधुर्य है संग राधा जी तड़पते रहती है। परस्पर बेनुगीते हरई चेतन मोर भ्रमे तमालिर करे आलिंगन। कहते मेरे बेनुगीत सुन करके रात सब चेतन हो, चेतन जड़ होते हैं, जड़ चेतन बन जाता है। और मोर भ्रमे तमालिर करे आलिंगन। तो श्रीमती राधिका दशा क्या हो जाती है? मेरे जो कृष्ण वर्ण जो है उस कृष्ण वर्ण के देख करके राधा जी महाभाव स्थिति में उन्मादिनी हो जाती है और उन्मादिनी होकर के तमाल वृक्ष के आलिंगन करते रहते हैं। अमाभ में तमाले करे आलिंगन। तमाल वृक्ष को क्या करते? श्रीमती राधिका सोचती है यही कृष्ण है। काले आप बादल को देख करके श्रीमती राधिका सोचती है ये कृष्ण मानो हमारे ऊपर से ही उड़ करके जा रहे हैं। कृष्ण के पकड़ने माने वही बादल के पकड़ने के लिए राधा जी दो हाथ ऊपर उठा देती है। जहां जहां पर कृष्ण की कहीं भी सादृश्य कुछ हो उसके देख करके राधा जी उन्मादिनी हो जाती है। कृष्ण कह रहे थे, कृष्ण क्यों कह रहे ये तो मेरा नहीं है, मैं कभी है राधा जी के भ्रम करके किसी का आलिंगन के ऐसे नहीं होता है। किंतु मेरे भ्रम मुझे देख करके बार मुझे अधिक राधा जी कैसे पागलिनी हो जाती है? राधा जी पागलिनी हो जाती कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं बहुत सुंदर है। परस्पर विनुगते हरे चेतन मोर भ्रमे तमाले करे आलिंगन कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सखले।
এই মতো सुखमग्न रहे वृक्ष करी कोले। राधा जी उस वृक्ष को, तमाल वृक्ष के कृष्ण समझ करके अपने गोद में ले लेते हैं, सोचते हैं मैं कृष्ण की भी आलिंगन कर लूं, है। इसी की क्या कहा जाता है घूर्णावर्त का, जैसे भ्रम कहा जाता है वर्लपुल होते जाते हैं। प्रेम की घूर्णावर्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेम की घूर्णावर्त हो जाता है। अद्वैतवादियों की जो भ्रमवाद है, और यहां पर प्रेम के एक है घूर्णावर्त, ये अलग कहा जाता है। जिससे सर्प में रज्जु भ्रम होता है और रज्जु में सर्प भ्रम है। अंधकार में जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है, उसको देख करके आप क्या सोचा? सर्प। और एक मरा सर्प पड़ा हुआ है और वो आप सोच रहे ये रस्सी दड़ी समझ रहे, रस्सी समझ रहे है। इसलिए कहते हैं ये भ्रम होता है। किंतु अपरागित चित्त जगत में जो भ्रम, जो इसको कहा जाता है, ये जो भ्रम जो राधा जी तमाल वृक्ष के कृष्ण समझ करके जो कर रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रेम की घूर्णावर्त कहा जाता है, घूर्ण आवर्त कहा जाता है। ये प्रेम राज्य की होता है। यही सुखे मग्न है। अच्छा देखो, अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंध, उड़िया पड़िते चाहे प्रेमेर হয় अंध। श्याम कृष्ण करे मेरे अंग की सुगंध, हाव के द्वारा प्राप्ति करके संग राधा जी प्रेम में इतने अंध हो जाता है, दौड़ना शुरू कर देते हैं। तांबुल चर्बित जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे किछु ही ना जाने। और संग कृष्ण कह रहे हैं मेरे तांबुल चर्वण जो है पानी चिवाए, और मेरे चर्बित तो तांबुल को प्राप्ति करने के लिए राधा जी इतने उत्कंठित हो जाते हैं। तांबुल चर्बित जबे करे आस्वादन, आनंद समुद्रे डूबे किछु ही ना जाने। और मेरे चर्बित रस माने तांबुल को प्राप्त करके है उच्चिष्ट प्राप्त के राधा जी इतने भाव में डूब जाती है। आनंद समुद्र किछु ही ना जाने। আমার संग में राधा पाए जे आनंद, सतमुखे बोली तबु ना पाई तार अंत। संग कृष्ण करें मेरे संग आदि प्राप्ति कर राधा जी के हृदय में जो आनंद होता है हजार मुखों के द्वारा मैं भी वर्णन भी करूं संभव नहीं है। लीला अंते सुखे यार अंगेर माधुरी, तहां देखी सुखे हमाई सुखे आमी आपन पसारी। संग कृष्ण करें ये सब राधा जी की जब इस समस्त भाव मुद्रा आदि मैं जब दर्शन करता रहता हूं, तब देख करके मैं आश्चर्य होता हूं, है क्या चीज? ताहा देखी सुखे हमें अपनी बसे, दुहार जे समरस भरत मुनि जाने, हमार ब्रजे से तेहो नहीं जाने। यहां पर करें ये प्राचीन जो रस जो नाट्यकार जो है भरत मुनि के नाम आता है। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र आदि लिखा है, ये प्राकृत नायक नायिका की भाव लेकर के उन्हें लिखा है। थोड़ा भरत मुनि के बारे में भी जानना चाहिए, जिन्होंने प्राकृतिक नायक नायिका के है उनकी भाव मुद्रा के लेकर के उन्होंने नाट्य शास्त्र आदि रस शास्त्र आदि रचना किया है। किंतु भरत मुनि भी इसको भी समझ नहीं पाएंगे। कृष्णदास कविराज करें है, क्योंकि भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा, कौन सा नाट्य शास्त्र लिखा? ये प्राकृतिक जड़ जगत की जो स्त्री पुरुषों की जो प्रेम आदि जो है जड़ प्रेम, उसके बारे में लिखा गया
है आज नहीं। किंतु ये जो भाव जो है ये अपरागित चित्त जगत में परकित भाव जो है, क्योंकि इस जगत में जितने प्रकार की जो प्रेम प्रीति है वो आत्मेंद्रिय प्रीति हो जाता है। और चित्त जगत में वो सब क्या होता है, कृष्ण इंद्रिय तात्पर्य में, इसलिए भरतमुनि के पता ही नहीं है। ये चित्त जगत में राधा कृष्ण की मिलन आदि में जो प्रेम प्रीति जो है वो है क्या चीज, उसके पता ही नहीं है। जड़ जगत की जड़ वस्तु के लेकर के लोग उतना ही चलते रहते हैं, इंद्रिय सुख आदि के लिए। वो भी इंद्रिय सुख क्षण काल के लिए है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। एक व्यक्ति सुंदर है, सुंदरी है, बस कब तक दर्शन करे, एक बार दर्शन देखा, दो बार देखने के लिए अच्छा लगेगा, तीसरी बार अच्छा, दो बार देखा, तीन बार देखा, 10 बार आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, विरूपता आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक विरूपता माने रूप की सौंदर्यता नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, है क्योंकि इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। लेकिन एक व्यक्ति सुंदर है, रूप यौवन आदि कब तक रहता है, कुछ समय तक, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक रहेगी, है इसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, है 50 साल तक आप मान लिया जाए, है इसके बाद स्वाभाविक रूप में शरीर में क्या आ जाएगा, झुर्रियां आ जाएगी, नहीं आएगी, है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी आप पेंट करो, क्या लगाते हैं, मेकअप जितने भी करो, है सुंदरता नहीं आएगा वो, है क्योंकि इस जगत में सभी एक सीमाबद्ध है। ये जगत सीमाबद्ध वस्तु कहा जाए, लिमिटेड। इस जगत में ये सभी क्या थे, सीमाबद्ध होकर रहता है। अचित जगत में वो कहते असीम अनंत और नित्य वर्तमान काल यहां पर है। इस जगत में कोई नित्य वस्तु नहीं है, एक्चुअल सब अनित्य है, नित्य काल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अभी प्रेजेंट बोलने के 1 सेकंड बोलने के साथ वो क्या अतीत हो जाता है, पास्ट हो गया नहीं कि घोड़ी की जो कांटे जो चल रहे घूम रहे, आप 1 सेकंड बोलने के साथ फिर घोड़ी के कांटे के साथ ही साथ वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किंतु अपराग्ध चित्त जगत में नित्य नव नवयनमान होता है, इस जगत में संभव नहीं है। ऑलवेज एवर फ्रेश है, वो चित्त जगत में होता है, नित्य नवयनमान है। यदि इस जगत में नित्य नवयनमान नहीं होगा, नई नई रूप में धारण नहीं कर सकते इस जगत में, है कुछ समय के लिए हम अच्छा लगेगा इस वस्तु जगत में, है भोजन से लेकर के सन जितने भी वस्तु जो है उस समय हमें अच्छा लगता है। भोजन कर लिया, पेट भर गया, बोले और नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे उदार क्या है, लिमिट है, उतना भोजन कर लिया, है एक रसगुल्ला आपको दे दिया, दूसरी रसगुल्ला, तीसरी, आप कितने रसगुल्ला खा सकते हो, चलो 10 रसगुल्ला दिए, इसके बाद कहते और एक लो, बोले नहीं, फिर दे दिया 11 दे दिया, 13 रसगुल्ला, 14 15 20 रसगुल्ला, फिर ज्यादा दे दिया तो क्या करो आप, उल्टी आ जाएगी, बीमार हो जाओगे, है क्योंकि इस जगत में जितने वस्तु जो है वो क्या है, सीमित है, लिमिट है। और चित्त जगत में सारे वस्तु असीम कहा जाता है, अनंत है, इन्फिनिट वो जगत है, असीम अनंत है, और वहां पर सब कुछ नित्य नवान रूप में प्रकाशित होते रहते हैं, है नवान रूप में प्रकाशित। 10 बजे ना, 10:30 बजे है, चलो हाँ प्रसाद पाते, नवान रूप में प्रकाशित होते हैं चित्त जगत है। इसलिए
चित जगत में ऐसे आनंद भी नवनिर्वाण रूप में प्रकाशित होता है, जिससे कहा जाता है दर्शन अतृप्तता होता है। दर्शन करके तृप्त नहीं दिया, और भी दर्शन करे, और भी दर्शन करे, और परस्पर स्नेहान अनुबंधन होकर रहते हैं। अनुराग की यही वैशिष्ट दिखा दिया है, परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे की प्रेम के द्वारा सदा सर्वदा अनुबंधन होकर रहते हो, है क्या विरह में हो और मिलन में हो। विरह में चिंतन अधिक होता है और मिलन में शरीर के द्वारा मिलन हो रहा है। तो विरह में हो अथवा मिलन में, दोनों में ये चिंतन होते रहते हैं, मिलन होते रहते हैं। इसलिए कहता है विरह, बी माने विशेष, रह माने मिलन होता है उसमें पर, है? राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, किंतु तब तक राधा जी कृष्ण का चिंतन कर रही है, कृष्ण की चिंतन कर रही है। और चिंतन करके करते राधा जी कृष्ण की चिंतन करते करते ऐसे भाव हो जाते हैं, सोचते हैं मैं ही कृष्ण हूं, है? वो लीला सुनाते हैं। ये कृष्ण विरह में राधा जी रो रही थी, तड़प रही थी। ललिता देवी कर रहे तुम रोने की क्या जरूरत है, एक काम करो, कृष्ण के लिए एक पत्र लिखो, कृष्ण आ जाएंगे, हैं? तो राधा जी की कलम भी दे दिया, स्याही भी दे दिया, पेन भी दे दिया, है? एक पत्र, एक क्या बोले कागज भी दे दिया। राधा जी लिख रहे हैं, कृष्ण के लिए पत्र लिख ले हैं। वे पहले क्या लिखूं, है? हे प्राण प्रियतम कृष्ण, यही तो लिखना है ना। पहले हम किसी को लिखते हैं, टू लिख करके उनको एड्रेस किया जाता है। बोले कृष्ण चिंतन करे, कृष्ण के लिए लिखना था। और कृष्ण चिंतन करते, कृष्ण के सारे लीला चिंतन करते आंखों से आंसू के द्वारा, और वो पत्तलबाज वो जो पेपर क्या हो गया, बिल्कुल राधा जी की आंखों से आंसू के द्वारा भर गए। ललिता दी समझ गई, राधा जी के भाव समझने वाले ललिता देवी है। ललिता देवी समझ गई, ललिता देवी ने क्या कि उस पत्र को ले लिया, है? और पत्र को लेकर के उसको फोल्ड करके बांध दिया, है समझ, और बंद करके कृष्ण के निकट भेज दिया। कृष्ण जब पत्र खोला, देखा राधा जी की आंखों के आंसू के द्वारा वो पत्र भिगा हुआ है। और उसको देख करके कृष्ण समझ गए क्या चीज, क्योंकि प्रेम के जो पत्र जो कौन समझ सकते हैं, प्रेमिक जन समझ सकते हैं। और कृष्ण रोने लगे कि मेरे प्रति इतना प्रेम है। तात्पर्य क्या है, ये राधा जी जब लिख रही हैं, ये कृष्ण कृष्ण शब्द लिखते जा रहे, लिखा ही नहीं, केवल वहीं पर मैंने डट लगाया कृष्ण। और स्वयं इसे करते करते राधा जी चिंतन करते, राधा की कृष्ण की चिंतन करते करते सोचने लगे मैं ही कृष्ण हूं, और पत्र किसको लिख रहा हूं, श्रीमती राधा जी की। देखो है, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। What did he bring? तुलसी पत्र हैं? बोलो वृंदावन बिहारी। चलो प्रसाद।